नमस्कार, न्यूज एक्सप्रेस देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ नम्रता चौधरी। राज और सोनम ने जिस तरीके से राजा रघुवंशी को मारा, उसके बाद इस मामले में नए नए खुलासे हो रही हैं और आपको जानकर ताज्जुब होगा, पुलिस ने जब इन्हें रिमांड पर लिया और इनसे पूछताछ करनी शुरू की तो रिमांड के पहले दिन ही सोनम और राज एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाने लगे और राजा की मौत का ठीकरा एक दूसरे पर फोड़ने लगे। जैसे सोनम ने कहा कि राज ने पहले यह आइडिया दिया था कि राजा को मार दो, तो वहीं राज कुशवाहा कहने लगा कि यह पूरी प्लानिंग सोनम की थी। मतलब पुलिस की रिमांड के पहले दिन ही ये दोनों एक दूसरे पर वार पलटवार करते हुए नजर आए हैं। क्यों? ताकि खुद को बचा सके। ये इनका प्यार था। और आप सोचकर देखिए, वो सोनम जो सिर्फ 5 महीने के बॉयफ्रेंड के लिए, मतलब 5 महीने पुराने ही प्रेमी था ही इसका राज कुशवाहा, इसके लिए अगर अपने पति की हत्या करवा सकती है तो फिर ये राज कुशवाहा इसका कौन सा सगा हुआ, अंदाजा आप लगा सकते हैं। राजा रघुवंशी हत्याकांड में अब तक की ये सबसे बड़ी जानकारी है, जिसमें यह कि पुलिस रिमांड के पहले ही दिन सोनम और राज के बीच आरोप प्रत्यारोप हुए। दोनों एक दूसरे को मर्डर का मास्टरमाइंड चिल्लाते हुए नजर आए। सोनम ने कहा कि राज कुशवाहा ने उसे आइडिया दिया था कि राजा को रास्ते से हटा दो, तो वहीं राज कहने लगा कि सोनम ही राजा से छुटकारा पाना चाहती थी किसी भी कीमत पर, और इसी के लिए उसने हम सबको आइडिया दिया और मारने की प्लानिंग करी। जो हत्यारे इस पूरे हत्याकांड में शामिल हैं, दिलचस्प बात यह है कि पुलिस पूछताछ में उन्होंने भी यही खुलासा किया है कि उनकी बात भी सिर्फ राज से ही हुई थी और राज के कहने पर ही उन्होंने वारदात को अंजाम दिया, इससे इतर वो कोई बात नहीं जानते। इस भाड़े के हत्यारों ने यह भी कह दिया कि सोनम और राज के अफेयर की जानकारी भी इन्हें नहीं थी। अब जितने भी इलेक्ट्रॉनिक फुटप्रिंट्स मिले हैं या मोबाइल डेटा से जो सच्चाई निकलकर सामने आ रही है, वो सब मिलाकर पुलिस अब एक अंजाम तक पहुंचने की कोशिश कर रही है। पुलिस ने इन सभी से पूछा है कि 23 मई से लेकर 27 मई तक आप कहां थे, क्या किया, सारी गतिविधियों के बारे में पूछा है। ये जो 5 आरोपी हैं, इनको शिलोंग के सदर थाने में रखा गया और यहीं पर इनसे पूछताछ हो रही है। 8 SIT की टीमें बनाई गई हैं। खबर यह भी है कि क्राइम सीन को रिक्रिएट किया जा सकता है, लेकिन इन सब के बीच ये जो ब्लेम गेम शुरू हुआ है सोनम और राज के बीच में, आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अब इस पूरे मामले में क्या नया मोड़ निकलकर सामने आ सकता है। लेकिन सूत्रों के हवाले से यह भी खबर मिल रही है कि सोनम ने पुलिस के सामने कबूल कर लिया है कि उसने ही हत्या करवाई थी, लेकिन अपनी सजा को कम कराने के लिए और जिस तरीके से विवाद हो रहा है, परिवार ने उससे कन्नी काट ली है, उसके बाद वो सारा आरोप राज के सिर पर मढ़ रही है। अब इसमें कोई तीसरा शख्स है क्या, जो अभी तक इस पर्दे से पूरी तरीके से बाहर है? क्या राज कुशवाहा वाकई में एक मोहरा भर है? असली जो बड़ी मछली है वो कोई और है? ये फिलहाल जांच चल रही है। मैं आपको एक बार फिर से विस्तार से पूरा मामला बता देती हूं। इंदौर का रहने वाला एक कपल, लड़के का नाम राजा रघुवंशी, लड़की का नाम सोनम रघुवंशी। 11 मई को इनकी शादी होती है। 20-21 मई को ये लोग घूमने के लिए निकलते हैं और उसके बाद लड़का नहीं मिलता, उसकी डेड बॉडी मिलती है, जबकि लड़की लापता हो जाती है। जिस होटल में ये लोग रुके थे, उस सूटकेस में जहां पर इनका सामान गलती से छूट गया था, मंगलसूत्र मिलता है, अंगूठी मिलती है, जिससे होटल वालों को भी शक होता है। उसके बाद पूरी जांच गहराती है। खबर जो निकलकर सामने आती है वो ये कि सोनम का राज नाम के एक लड़के से, जो उसके फादर की फैक्ट्री में काम करता था, अफेयर था और इसी अफेयर के चक्कर में उसने अपने पति को ठिकाने लगा दिया। आपको जानकर ताज्जुब होगा कि सोनम के ससुराल वाले पहली बार में तो इस सच को कबूल करने के लिए भी तैयार नहीं थे। वो लड़की जो हंसी खुशी यहां से घूमने के लिए गई है, वो कैसे उनके बेटे को मार सकती है, उन्हें इस बात पर पूरी तरीके से शक था। लेकिन जब पुलिस ने कड़ियों से कड़ियां मिलाई, सबूत देने शुरू करे और सारी चीजें सोनम के अगेंस्ट में गई, तब जाकर परिवार को रियलाइज हुआ कि हाँ, वाकई में सोनम ने कुछ किया है। अब जब सोनम को अरेस्ट कर लिया गया, आपको बता दें, उत्तर प्रदेश के गाजीपुर के एक ढाबे पर वो मिली, उसने वहां पर सरेंडर कर दिया। पहले अपने भाई को फोन किया, फिर पुलिस पहुंची, फिर उसे अरेस्ट किया गया और अब मेघालय पुलिस उसे अपने साथ ले आई और वहां पर जब रिमांड पर लेकर उससे पूछताछ हो रही है, तो वो सारी चीजों के लिए राज कुशवाहा को जिम्मेदार ठहरा रही है। अब आप सोचकर देखिए, एक लड़की जो एक अपने से कई साल छोटे लड़के के लिए, जिससे उसका अफेयर है कथित तौर पर, उसके लिए अपने पति को मार देती है, और मौत भी ऐसी कि शर्म आ जाए किसी को भी, दुख हो, विचलित हो उठे मन। कैसे एक हंसते खेलते लड़के को, उसके पूरे परिवार को इस लड़की ने उजाड़ दिया राज कुशवाहा के लिए। और फिर वही राज कुशवाहा अब उस पर आरोप लगा रही है कि उसने सारी प्लानिंग रची। क्या ये वाकई में प्यार है या ये फिर
वाकई में सिर्फ एक मोहरा है राज कुशवाहा, जैसा कि परिवार का भी अब यही कहना है। परिवार कह रहा है कि राज तो सोनम को दीदी कहा करता था। यहां तक कि सोनम के दोस्त, राज के दोस्त भी इस बात को कह रहे हैं कि वो तो एक दूसरे को भाई बहन मानते थे। ये अफेयर की चर्चा कहां से आ गई? अब सवालों के घेरे में ही ये सारी चीजें, लेकिन इन सब के बीच क्या इसमें किसी तीसरे शख्स की एंट्री होने वाली है? पुलिस फिलहाल हर एंगल से जांच कर रही है, लेकिन इन सब के बीच दोनों को जब आमने सामने बैठाया जा रहा है तो दोनों एक दूसरे का सिर फोड़ने को तैयार हैं। बहरहाल जो भी अपडेट आएगी इस पूरे मामले में आप तक जरूर पहुंचाएंगे। आप बने रहिए न्यूज़ एक्सप्रेस के साथ।